सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। अशोकनगर में हुए जिज्ञासा समाधान में संतोष पटना एवं ईशान गदिया के द्वारा जो शब्दों का उच्चारण किया गया है, उस अभद्र टिप्पणी पर सकल दिगंबर जैन समाज रायपुर के सभी 9 मंदिरों के अध्यक्षों के तत्वाधान में 2 घंटे तक चली मीटिंग में उस अभद्र टिप्पणी का जैन समाज ने पुरजोर विरोध करते हुए निंदा की, जिसमें कहा गया कि अशोकनगर जैन समाज के सदस्यों द्वारा उस टिप्पणी पर अभी तक विरोध नहीं किया गया, जिससे अशोकनगर जैन समाज की भी छवि धूमिल हो रही है। पूरा छत्तीसगढ़ जैन समाज इस अभद्रपूर्ण टिप्पणी का विरोध करती है। लीजिए सुनिए। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। हम सभी छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के सभी 9 मंदिर के प्रमुख अध्यक्षगण सभी आज पद्मप्रभ दिगंबर जैन मंदिर लाभांडी में एकत्रित हुए हैं और बहुत ही दुखी मन से अशोकनगर में हो रहे हमारे निर्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज के चातुर्मास के दरमियान कुछ विघ्न टाइप के सदस्यों और उनके साथ देने के लिए कुछ लोग निर्यापक मुनि के जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में शाम को उस अच्छे कार्यक्रम का दुरुपयोग करते हुए और अनर्गल बातें महाराज जी के सामने रखते हैं और हमारे भगवान के तुल्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज, जिनको कि भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, जिनसे देश की, राष्ट्र की सबके चिंतन सब उनसे करते थे आचार्य जी से, और जिनके संग में आचार्य जी संग में हजारों संयम के साथ मुनि महाराज, माता जी, बहनें, प्रतिभा स्थली, हथकरघा, ऐसे कई योजनाएं चल रही है। उन हमारे भगवान तुल्य आचार्य विद्यासागर जी के बारे में अनर्गल बातें निर्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज के सामने रखते हैं और इसके अलावा लगातार 3-4 बार ऐसा हो रहा है। और अभी जो 3 दिन पहले जो घटना घटी है उसका तो शर्म के साथ हम जैन समाज वालों का गर्दन नीचे होता है कि हमारे ऐसे भगवान के खिलाफ इस तरह की बातों शब्दों का उपयोग किया गया, जिसका हम पूरे दिगंबर जैन समाज रायपुर घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ इस तरह का जब अगर कोई बोलते हैं, अनर्गल बातें बोलते हैं, तो उनको टीवी के माध्यम से, जैसे जिनवानी चैनल है एवं सोशल मीडिया में, यूट्यूब में कुछ ऐसे हमारे जैन मित्र हैं जो बोलते हैं कि सागर में, योग सागर जी महाराज में ऐसे ड्रोन कैमरा लगाना कि 10 लोग ही दिखे, ऐसे लोगों का हम घोर निंदा करते हैं और चैनल वालों को बोलते हैं कि आप इस तरह के समाज का जहां पर नुकसान हो उस कार्यक्रम को अगर आप दिखाएंगे तो पूरा जैन समाज भारतवर्ष आपका चैनल देखना बंद करेंगे। इस तरह का न दिखाएं, ये आपको अंतिम चेतावनी है। और इस विषय में हमारे समाज के आदरणीय मोदी जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। सभी को सागर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के जिज्ञासा समाधान में जिस बातों को लेकर आज रायपुर जैन समाज यहाँ समस्त मंदिर के लोग एकत्रित हुए हैं कि जिस तरह की एक विघ्न संतोषी प्राणी ने जिज्ञासा समाधान में अपने शंकाओं का समाधान करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, वह शब्द इतने अनर्गल शब्द हैं कि आचार्य भगवान के लिए, जो कि इस कलयुग के भगवान है, और हमारे नवाचार्य श्री समय सागर महाराज जी इन शब्दों का, प्रमाण सागर जी महाराज जी इन शब्दों का प्रयोग किया गया, वह शब्द घोर निंदनीय शब्द है। हम समस्त रायपुर जैन समाज, सकल दिगंबर जैन समाज इस बात की निंदा करता है कि आने वाले समय में भी किसी भी प्रकार की इस तरह की बातें अगर होती हैं तो जिस जगह पे भी, जैसे यह जो स्थान है अशोकनगर में जिन बातों का उल्लेख हुआ, वहां पर भी अशोकनगर जैन समाज को इस बात का तुरंत वहां पे विरोध करना चाहिए कि इस तरह की बातें किसी भी समाज में कहीं पे भी अगर होती है तो यह निंदनीय है
और इसका हम सभी सकल दिगंबर जैन समाज रायपुर विरोध करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूरे देश की समाज को ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करना चाहिए। मूर्ख है जो कहता है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी ने क्या दिया। आचार्य श्री मेरी आस्था के भगवान हैं, श्रद्धा के देवता हैं। पूरे देश ने उनको तीर्थंकर तुल्य माना है। यह बात कही अंतर्मना परम पूज्य जैन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने संतोष पटना द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए पिछले दिनों अशोकनगर में निंदनीय वक्तव्य देने पर। गुरुदेव, आपको लोग एकलव्य बोलते हैं, संत शिरोमणि का, लेकिन ये सच है कि उतनी योग्यता पात्रता हमारे एकलव्य बनने जैसी नहीं है। कहाँ वो भगवान तुल्य जिनको पूरे देश ने तीर्थंकर तुल्य माना है, और बाकी में उनकी वीतरागता को देख करके पत्थर परमात्मा बन जाते थे। मोदी जैसे लोग बिना बुलाए यदि किसी के पास पहुँचे हैं तो वो हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। अन्यथा मोदी बेवकूफ़ नहीं हैं, मूर्ख हैं जो पूछते कहते हैं कि विद्यासागर जी ने क्या दिया। निवेदन कर रहा हूँ श्रद्धा के जो प्रश्न पूछा है उसी का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी आस्था के भगवान हैं, श्रद्धा के देवता हैं। उनके चरणों में मैं अनंत अनंत प्रणाम तीनों समय के सामायिक में पहले उनको प्रणाम करता हूँ, उसके बाद फिर अपनी सामायिक प्रारंभ करता हूँ। ऐसे वो दिल के देवता हैं। शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, मसला तो सारा आखिरी सांस तक निष्प्रय निर्द्वंद निरामय निष्कलुष अच्छा और सच्चा बने रहने का है। उस शुरुआत और अच्छे अंत का नाम है संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज। हे वीतराग साधना के पथिक, हे अनियत विहारी अभिराम पथिक, निरामय निर्ग्रंथ दर्शन ज्ञान और आचार की त्रिवेणी, अत्यंत समर्थ रत्नत्रयी साधक, मौन मधुर मुस्कान के अभ्यासी और समर्थ क्रांति दृष्टा, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह धवल और प्रकाश मान संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव भगवान को सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति आचार भक्ति सहित मैं भाव से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रणाम करता हूँ। हे जीवंत मूलाचार समय सार का सार अनकहे शब्दों में बताने वाले संत शिरोमणि के चरणों में उभय मासोपवासी साधना महोदधि प्रसन्न सागर का दंडवत त्रिपरिक्रमा लगा करके नमस्कार प्रणाम। हे भक्त वत्सल आचार प्रवर दृष्टि रमणीय सृष्टि रमणीय दिव्य कमनीय पूज्य पाद गुरुदेव, आपकी रत्नत्रयी साधना की उष्ण से उद्भूत हो रही ऊर्जा संपूर्ण वीतराग मार्ग के पथिकों को ऊर्जस्वी एवं तेजस्वी बनाती रहे। अरहनिस प्रतिपल यही भावना जिससे मोक्ष मार्गी आत्मार्थियों की संयम पथ की दुर्धर दुरू यात्रा सफल हो सके। हम मूर्खता जैसी बातें करते हैं, उन अदना को इतनी अकल होना चाहिए। जवान लड़के लड़कियों को उन्होंने मोक्ष मार्ग पर लगा दिया। आज से 25 साल पहले किसका ध्यान था गौशाला पर? आज पूरा देश गौ माता को बचाने के लिए पूरा देश गौ का संरक्षण कर रहा है। किसकी देन है? संत शिरोमणि विद्यासागर जी गुरुदेव की देन है। हथकरघा क्या है? प्रधानमंत्री यदि अपने मन से उस संत के चरणों में माथा टेकने जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो उस मूर्ख को कुछ नहीं मिला, अंगूर नहीं मिले तो मैं तो उस पापी का नाम भी क्यों बोलूं मुख से। और ऐसे व्यक्तियों को समाज को तनखैया घोषित कर देना चाहिए। जो गुरु का नहीं हुआ वो कभी समाज का हो ही नहीं सकता है।
ऐसे पापियों को समाज बहिष्कृत, पूरा देश का समाज, ऐसे व्यक्तियों को न गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए, न गुरुओं को हाथ देना चाहिए, न भगवान का अभिषेक। ऐसे व्यक्ति तनखैया से ज्यादा दूसरे कोई हो ही नहीं सकते हैं। जो साक्षात गुरु की मंच पर तू निंदा आलोचना कर रिया है, और जो लोग मूर्ख ताली बजा रहे हैं निर्यापक को, ये तो क्लास के मॉनिटर हैं। कैसा अपमान, कैसी आलोचना। उस मूर्ख को कौन समझाए कि निर्यापक मॉनिटर नहीं होता है? कौन समझाए? और जब ऐसे पापियों को संत प्राश्रय देते हैं तो आचार्य कहते हैं अब धर्म की हंसी हो रही है। यही तो हुआ था जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सब ठा के लगा के हंस रहे थे, हैं, मुस्कुरा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। उस दृश्य में और उस प्रसंग में कोई अंतर नहीं था। अपन तो किस्मत के धनी हैं कि गुरुदेव के 3 बार दर्शन मिले तो अपने तो चारों धाम उनकी वंदना से ही हो गए। उनको देखा जब पंक्ति गाई थी, गुरु चरण ही मेरे तीर्थ हैं, गुरु चरणों में विश्राम है, बिहि तीर्थ राज शिखर मेरे, बिहि तीर्थ राज शिखर मेरे, गिरनारी पावन धाम है, गुरु चरण ही मेरे तीर्थ है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।